चलिए, जो पीडीएफ जो फोटो भेजे थे ग्रुप पे, देखे हैं? देख लिए? तुम कर रहे हो? देख लिए? तो उसमें से जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर है ना? कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, जिससे हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। उसमें आपका जो टॉपिक है उसमें हमने कुछ करा रखा है। जैसे मान लो आपको दे रखा है बेटा लिमिटिंग रीजेंट क्या है ना? तो लिमिटिंग रीजेंट के बारे में आपको पढ़ लेना है और डिटेल में पढ़ लेना है। उसमें से अगर आपने जितना मैंने दे रखा है तो अगर उतना आप कर लेते हैं तो यकीन मानना 140 प्लस नंबर आपके केमिस्ट्री में बेटा कहीं नहीं गए, ठीक है ना साहब? हाँ, 140 नंबर कहीं नहीं गए, समझ रहे आप? अरे कितने नंबर आते हैं भैया? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? 140 नंबर मिल जाए केमिस्ट्री में मजा आ जाए। कितने आएंगे बेटा? 180 आते हैं। 180 में से आपके बेटा जी कितने होंगे? 180 में से 140 प्लस होंगे। कहने का तात्पर्य है बस उतना सा कर जाओ, आपके लिए सफिशिएंट है। अब कर तो वही रखा है ना बेटा, जिसको जैसे एकदम थोड़ा ना कर लोगे वो। अभी देखो टाइम भी है ना, इसीलिए हमने पहले बता दिया आपको सिर्फ उतना सा करना है। और देखना आज हम कम से कम आपके 3 चैप्टर खत्म करा देंगे। देखो सिलेबस तो अपना पूरा हो रखा है बेटा, ठीक है ना? बस ये है आपको कि आपको भैया किस टाइप से बेटा रिवीजन करना है। देखो सिलेक्शन के 2 मोटिव होते हैं, एक तो बेटा जी स्मार्ट स्टडी, एक गधे वाली। तो गधे वाली तो देखो दुनिया कर ही रही है, लगे पड़े हैं मतलब ही नहीं। एक तो धीरे धीरे करके स्कोर उठाओ, एक सीधे बेटा जी वो सेलेक्टिव पढ़ो ना जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, समझे? अगर आप एनालिसिस करोगे जितने भी आज तक नीट हुआ है आपका, उन सब का बेटा एनालिसिस करके ही ये सब बनाया गया कि इसमें से आपके क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, ठीक? बस एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। जितना दे रखा है आपको कि इस चैप्टर से ये आ रहा है, इस चैप्टर से ये आ रहा है, ठीक है ना बेटा? बस उतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो चलो फिर फटाक से अपने आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं उन टॉपिकों में क्या क्या रख रखा है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। सबसे पहले अपने चैप्टर जो उठाया गया उसमें बेटा जी अपना क्या है, देखो बेटा लिमिटिंग रीजन के ऊपर बात की गई है ना? जो पहला चैप्टर है आपका कौन सा है? अरे भैया सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें बेटा पहला जो टॉपिक है उसमें दे रखा है हमने लिमिटिंग रीजन। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं लिमिटिंग रीजन की बात करता हूं बेटा तो लिमिटिंग रीजन भी हमें पता होना चाहिए सर लिमिटिंग रीजन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है बेटा लिमिटिंग रीजन की ट्रिक, देखो ध्यान से। हमने एक चीज देखी सर लिमिटिंग रीजन क्या है, तो बेटा सुपर इजी ट्रिक है कि इजीली डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। कैसे? आपके चारों तरफ देखा होगा पेज तो बहुत सारे हैं। अरे पेज का मतलब बुकें बेटा क्या है आपके पास? बहुत सारी बुकें हैं, कोई केमिस्ट्री हुई, कोई फिजिक्स हुई, कोई कुछ हुई। बोले ठीक सर, यदि बेटा बात कर ली जाए आपके बारे में कि यदि आपके पास बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेटा क्या मनी जो रुपए हैं आपके पास, 1000 के नोट, 500 के नोट, है ना? 2000 के नोट तो बंद हो गए, सिर्फ 500 के ही बचे हुए। तो 500 के नोट आपके पास लिमिटेड में होंगे, तो पेज तो बहुत सारे हैं लेकिन वो भी तो एक पेज है, समझ रहे हो? तो वो आपके पास लिमिट में, मतलब कहने का तात्पर्य है लिमिटिंग रीजेंट वह रीजेंट जो आपके क्या हो बेटा लिमिट में हो, समझ रहे हो? जो लिमिट में चीजें हैं वही क्या कहलाती है? लिमिटिंग रीजेंट। जैसे आप हैं, आप और आपका दोस्त मेला देखने गया बेटा, ठीक है ना? मेला देखने गया, आपने देखा कोई संख्या आपकी जो 5 की है, कोई चीज आपकी 10 की है, कोई बेटा 20 की है, कोई आपकी 30 की है। यदि आप 2 लोग गए हैं ए एंड बी, ठीक है ना बेटा? 2 लोग गए, आपके पास इनके पास है कितने रुपए? 1000 रुपए, और इनके पास है बेटा 10 रुपए। अब आप बेटा जी जो भी चीज खरीदोगे, ये शर्त है कि जो भी चीज खरीदोगे वो क्या करोगे बेटा? हाफ हाफ, मतलब आधा आधा। तो बेटा एक बात बताओ, ये चीजें खरीदनी है, क्या आप 30 रुपए की चीज खरीद सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर 10 रुपए डालेगा तो आप भी तो 10 रुपए डालोगे। आप तो अगर 20 रुपए होता है इसके पास तो 20 डाल देते, आपके पास 30 होता तो 30 डाल देते। मतलब इसके पास जितना होगा उस हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हो। जो भी रीजेंट खरीदा जाता है, कहने का तात्पर्य है वो बेटा लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से ही दिया जाता है। आप यहाँ पर एग्जाम पर समझो, या फिर ये कह सकते हैं कि एक बात बताओ, आपके घर पे मेहमान आए, 3 मेहमान हैं, आपके पास दूध बहुत सारा है, घर पे भैंस बनती है, चाय पत्ती पापा ने लाके रख दी है, जो चीनी है वो ध्यान नहीं रहा खत्म होने वाली है, मतलब उसमें से सिर्फ 2 के लिए चाय बन सकती है।
तो कितने के लिए चाय बनाओगे? सिर्फ 2 के लिए तो बनाओगे। तो हमें लिमिट में क्या है बेटा जी? चीनी ही तो है, ऐसा है। समझे बेटा? ऐसा है। तो लिमिट में क्या है? लिमिट में चीजें जो चीनी है वो 2 कप के लिए थी, मेहमान थे 3, आपके पास दूध भी पर्याप्त था, आपके पास चाय पत्ती भी पर्याप्त थी, तो चाय जो बनाओगे सिर्फ 2 लोगों के लिए तो बनाओगे। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? जो लिमिट में है। समझ रहे हो? जो लिमिट में चीजें होती हैं वो आपके डिसाइड वो करती हैं बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले बेटा जी आपको क्या देखना होता है? नंबर ऑफ मोल्स, वो देख लो। ऊपर से बेटा जी आप सिंपलेस्ट रेशियो देख लो, खत्म। 2 चीजें देख के ही आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, एक क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दूसरा आप करने की कोशिश करिएगा। बोलो ठीक सर। यदि हम क्वेश्चन बेटा करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बेटा जी 4 मोल किसका है बेटा? H2 का। बोले सर ठीक है। और बेटा जी 8 मोल किसका है बेटा? O2 का। सर इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनना है बेटा? वाटर। क्या आप वाटर नहीं बना सकते हैं? सर H2 प्लस बेटा O2 रिएक्शन करके क्या बनेगा बेटा? वाटर। सर क्या ये बैलेंस है? बोले बैलेंस तो नहीं है। तो हमें बैलेंस क्या करना पड़ेगा बेटा जी? 2 मोल इधर है। सर जी यहाँ पर कितना करना पड़ेगा बेटा? 2 मोल। क्या अब ये बैलेंस है? बोले हाँ सर अब ये बैलेंस है। कहने का मतलब है ये हैं आपके मोल्स और आपके बेटा ये मोल्स और आपके यहाँ पर ये मोल्स। कंफर्म? देखो 4 यहाँ पर है, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2। पक्का? सर अगर एक ना लगाए तब भी तो 2 रहेंगे। हाँ तब भी 2 रहेंगे बेटा, है ना? ऐसा था। अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक चीज देख ले। बोले क्या सर? सर इसका जो मोल दे रखे हैं बेटा वो कितने दे रखे हैं? H2 के मोल बेटा जी कितने दे रखे हैं बेटा आपके? सर 4 मोल। देखना 4 मोल। इसके बेटा कितने मोल दे रखे हैं बेटा? 8 मोल। ठीक बेटा, ऐसा है। इसे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। कोएफिशिएंट समझते हो? कोएफिशिएंट मतलब है बेटा ये जो है वो आपका कोएफिशिएंट है। क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो सर क्या करेंगे? सर जी 4 मोल। और कितने मोल है बेटा आपके जो दे रखे हैं कंपाउंड्स में? कितने मोल दे रखे हैं बेटा? 8 मोल इधर हैं और आपके 4 मोल बेटा जी इधर है। सुनना, हम क्या करेंगे सर? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 2 इक्वल टू यहाँ पर कितने हैं बेटा? 8 मोल है। और यहाँ पर बेटा कोएफिशिएंट कितना है आपका? 1 ही तो है। सर इधर 8 में से 4 दूनी है। नहीं बेटा, यहाँ पर आपके पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है ऑक्सीजन के 8 मोल है, ऑक्सीजन के 8 मोल, हाइड्रोजन के बेटा 4 मोल। इसे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है ना? इतना सा दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा जी इसके कितने मोल आएंगे? 2। इसके मोल कितने आएंगे बेटा? 8। इसका मतलब ये बेटा जी क्या है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट है, कम मात्रा में है। जो कम मात्रा में होगा वही तो बेटा जी क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो कैसा होगा बेटा? स्मॉलेस्ट होगा। जो छोटा है वही तो बेटा जी लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया बेटा? 2। 2 का मतलब कौन है बेटा? H2। H2 कैसा है बेटा? लिमिट में। कंफर्म? इतना सा आपसे पूछा जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ऑप्शन में होगा बेटा H2, दूसरे ऑप्शन में होगा O2, तीसरे में होगा बेटा जी H2O, चौथे में होगा बेटा जी नन ऑफ दीज। लो बेटा बताओ कौन सा होगा बेटा ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन। समझे आप? बस इतना सा क्वेश्चन होते हैं। इसमें से कैसे पहला पता जाएगा? इसमें से जो कम है, अरे H2 बेटा यही तो निकाल रहे थे अपने, ये इसका निकाला था। जिसकी दो उसकी 8 हाईएस्ट पूछता तो ये 8 हो जाता। जो लिमिटिंग में नहीं है ये पूछ लेता। ऐसा होता है बेटा, समझे नहीं समझे? अगर सर ऐसा। इसमें से 8 पूछ लेता तो उसमें मतलब कौन सा ऑप्शन होता? ये है तो देखो पूरा डिस्क्राइब करके लाएंगे भैया जी। है परसों वाली नहीं भेजी है अभी? अच्छा केमिकल बॉन्डिंग की ना? हाँ वो अभी भेज देंगे बेटा। देखो 4 मोल दे रखे थे H2 के, देख रखा है। कह रहा है लिमिटिंग एंड बेटा एक्सेस रिएजेंट बताना था, तो हमें लिमिट में भी पता लग गया बेटा। LR कौन है? बोले ये है सर लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है बेटा? H2। और बेटा जी एक्सेस में कौन है अपना? O2। तो यही तो किया सर। इसे सबसे पहले बैलेंस किया,
रिएक्शन को बैलेंस किया। उसके बाद इसके कितने मोल थे सर? 4। चार। ऑक्सीजन कितने थे बेटा? 8। फिर हमने बेटा जी H2O2 का रेशियो निकाला। सर इसके कितने हैं? 4, इसके हैं 8। कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया 2 से और बेटा 1 से, दोनों का निकल के आया स्मॉलेस्ट वैल्यू और बिगर वैल्यू। जो छोटा होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं बेटा एक्सेस रिएक्टेंट। समझे? इतना सा है। अब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कर तो लोगे ना? हाँ कर देंगे। पक्का? पक्का। लो भाई इस ये करो फिर फटाक से बेटा, ये आया, करो फटाक से। आज किसी का कोई भी डॉट है तो क्लियर कर लेना बेटा, ठीक है ना? ऐसा है। ये लास्ट क्लास समझो केमिस्ट्री की, क्योंकि सिलेबस आपका हो ही रखा है। ऐसा है। फिर नहीं होगी। क्यों? वो तो कल ही खत्म हो गई थी, क्लास तो कल ही खत्म हो गई थी। ना वैसे तो चलेगी अभी। हाँ क्लास तो चलेंगी, लेकिन केमिस्ट्री की नहीं होगी शायद। अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लिया करना बेटा। अरे नहीं, चाहे 1 घंटे के चला दें, तीनों चला दें हम। ये तो गलत हो जाएगा। पेपर के समय में चलेंगे तो इसमें देखो दोनों चीजें बतानी है अपने, है ना बेटा? रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट ना। इसमें सबसे पहले आपको पता है क्या है? हमने कहा था बेटा 2 चीजें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको फार्मूला तो पता है ना बेटा? क्या होता है बेटा? गिवन मास, गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास। खत्म। इतना सा है बेटा, है ना? सबसे पहले ये हमने लगा देंगे, फिर बेटा जी हम इसमें भी यही लगा देंगे। देखो गिवन मास हम किसके लिए लगाए बेटा जी? कार्बन के लिए। बेटा कार्बन के लिए लगाएंगे तो कितना दे रखा है बेटा? 24 गिवन मास। और कार्बन का होता है कितना वजन है बेटा? 12। इसको काटोगे तो कितना आया बेटा मोल? सर 2 मोल निकल के आए। और ठीक है, यदि हम बेटा जी दूसरा देखिए ऑक्सीजन का बेटा, है ना? ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 48 ग्राम दे रखा है ऑक्सीजन का। तो 48 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 32 होता है ना। देखो 1 का 16, 2 का बेटा कितना हो जाएगा? 32, 32। 2 का पहाड़ा तो याद है ना बेटा? 2 से कर लो, काट लो बेटा, 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसे बेटा 8 से काटना, 8 दूनी 16, 8 तियां 24। इसका करोगे तो बेटा जी कितना आएगा बेटा? 2/3 1.5 आएगा सर जी, 1.5। मतलब इसके वैल्यू आई 1.5, इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा? 2। ला चल इसका हम करते हैं बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, इसमें से ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट जो हमारे एक्सेस है, फार्मूला है, उसमें रख के देख लेते हैं। तो कार्बन प्लस बेटा O2 रिएक्शन कराओगे क्या CO2 नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो इसी के लिए तो पूछ रहा है। देखो कह रहा है बेटा जी कार्बन एंड रिएक्ट कॉम क्या बनेगा बेटा? CO2। कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है बेटा? 2। पक्का? ठीक सर। अब इसमें हम देख लें बेटा, इसका वैल्यू कितनी निकल के आई है बेटा? 2 मोल। और इसकी मोल कितने निकल के आए हैं बेटा? 1.5 मोल। ठीक बेटा? बोल ठीक। सर इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1। कितना है बेटा? 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1। बस खत्म। अब एक्सेस में कौन है आपका? देखिए ये एक्सेस में है या ये एक्सेस में है बेटा? सर जी ये आपका किस में हुआ बेटा? एक्सेस। तो ये एक्सेस रिएजेंट होगा, है ना बेटा? बोल ठीक सर। ये बेटा जी लिमिट में है, थोड़ा कम है, इसीलिए कैसा हो गया बेटा? ये बेटा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कंफर्म? ऐसा है। लो ठीक, ये आंसर हो गया आपका।
तब तो हमें क्या रखा है Na की वैल्यू होती है बेटा कितनी 6.02 10 power 23। इसे एवोगाड्रो नंबर के भी नाम से जाना जाता है। ये 23 के ऊपर जाएंगे बेटा, तो ये 23 22 ये देखो ये इधर गया ऊपर तो किसका होगा माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट, बचा कितना माइनस का 1 माइनस का 1। ये काटोगे तो 1.2 मिलना है, ये 1.2 इनटू बेटा जी माइनस का मतलब नीचे रहने दोगे तो कितना आ गया। सर सवाल हो गया जब तक नहीं समझ आया, 20 नहीं समझ आया। 20 देखो यहाँ पर हमें n बराबर जो वैल्यू है वो कितनी दे रही है 3.01 इनटू नीचे कितना था बेटा 6. ये काटोगे तो 2 आएगा ना, तो मतलब n बराबर 1.2 तो आ रहा है ना इनटू ये चीज हम ऊपर ले गए थे तो कितना हो गया था बेटा 10 की और माइनस 1 ही तो बचा, ठीक है। माइनस 1 का मतलब बेटा कितना है 0.1 इनटू बेटा जी 2 ये इतना ही तो है बराबर पॉइंट बेटा 0 बड़ा होगा ना पॉइंट डन। ब्याज देता हूँ पैसे बढ़ कम करा चलो कितना आगे बढ़े। ये बेटा क्वेश्चन था है ना, इसका 2 आया था, उसका कितना आया था बेटा ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, करो फटाक से। ये करना बेटा 10 मोल ए के दे रखा है, बिल बेटा जी 30 मोल दे रखा है बी का, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स बेटा सी का, समझे। ए का हमें दे रखा है, बी का हमें दे रखा है, हमें सी का बताना है, तो बताओ आप ऐसी आंसर बता दोगे। सर इसका ए का 10 हो गया, बी का 30 हो गया, 15 हो गया। तो इसका ए का 30 10 बी का 30 और उसका 4 दिया 4 देखो इसे तो करना बहुत आसान है। देखो लल्ला हमें पता है ए का कितना दे रखा है बेटा 10, बेटा बी का कितना दे रखा है बेटा 30 बी का दे रखा है 30, बोले ठीक से बेटा ये दे रखा है, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाय 1, यहाँ पर 1 लिखा है ना, क्वेश्चन लिखा है तो 1 है इक्वल टू बेटा इसका कितना दे रखा है बेटा 30 इंटू 2, इसका कितना आया 10, इसका कितना आया बेटा 15। लिमिटिंग रीजन कौन है बेटा LR है ना बेटा 10 है, मतलब ये हमारा क्या हो गया बेटा लिमिटिंग रीजन हो गया, ये हमारा A और ये बेटा B, बोले ठीक से। यदि मुझे C की वैल्यू निकालनी है तो बेटा है तो बराबर ही कर लो बेटा, तो C की वैल्यू निकालनी है A इंटू B, A के बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 इंटू बेटा कितना है अपना टोटल 10 है, इसके बेटा जी लिमिटिंग रीजन कितने दे रखे हैं बेटा C के कितने दे रखे हैं बेटा 4 इंटू x हमें वैल्यू बतानी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 40, देखो 40 आ गया ना बेटा, x बराबर 40 खत्म। 40 इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी बेटा 40। लिमिटिंग ही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, तो एक की वैल्यू कितनी है 10, दूसरे की वैल्यू कितनी होगी बेटा 20, अगले की कितनी हो जाएगी बेटा जो 4 है तो बेटा उसी हिसाब से देखो एक ही 10 है, ठीक है ना, इसकी 10 थी, इसकी बेटा कितनी थी 15, इसकी कितनी थी आपकी सी की 40, ऐसे पता लगेगा कोएफिशिएंट 40 हो गई आगे। हाँ तो ऐसे कर तो नहीं बता सकते हैं हाँ, आप, तो जो वैल्यू है वो निकालोगे इनटू बेटा जी कोएफिशिएंट से डिवाइड कराओगे, समझे, फिर आप सी की वैल्यू निकालोगे, ऐसा था। उसमें पीडीएफ में करा हुआ होगा ना कभी पीडीएफ में तो करा हुआ होगा, पीडीएफ तो डालोगे ना ग्रुप में ये वाली हाँ। पीडीएफ डालने मिलेगा, ये है ना पूरा सॉल्व किया हुआ है, देखो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ये है पूरा ये पीडीएफ रहेगा तब। देख रखा है ना, देखो हमने क्या किया जो जो वैल्यू दे रखी है नंबर ऑफ मोल्स ए बी की, एक हमारा क्या होगा बेटा लिमिटिंग रीजन, देखो ये 10 ही तो था, हाँ, 10 डिवाइड बाई बेटा 1 इंटू बेटा जी कितना था 30 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हमारा लिमिटिंग रीजन आ गया। अब लिमिटिंग रीजन आते ही हमें पता था ए का एंड सी का, ए की वैल्यू 1 है
और b की वैल्यू बेटा जी कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 10 हमारे a का तो वैल्यू पता था हमें 10 है, c का नहीं पता था, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 40। देखो 10 चौक 40, बस इतना सा है, समझे आप लोग? ऐसा है। तो सर इसमें समझाते रहिए आप, फिर तो आएगा वो हल कराएंगे। हाँ सर, लेकिन अब नहीं है ना। ये भी धोखाबाज था हमारा। चल देखिएगा बेटा क्वेश्चंस, यहाँ से बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। देखो लिमिटिंग एजेंट तो आपने कर दिया है ना, अब अपना सेकंड पॉइंट आ गया जो अपने कॉन्सेप्ट भेजे थे, उसमें सेकंड पॉइंट की परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करोगे, उसमें ये था। तो ये है बेटा जी सेकंड पार्ट, इसकी सेकंड मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट। आपसे बोला गया है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑफ बेटा जी हीटिंग 40 ग्राम और 20% ऑफ प्योर लाइम स्टोव, ठीक है ना, इतना सा। अब एक बात बताओ, यदि आपको पता है फार्मूला तो आप कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो आपको इतना बात पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला क्या है। तो एक बात बताइए, हमारा एक फार्मूला है बेटा CO, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, एक बार बताओ हमें इतना बता दो सिर्फ लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है बेटा? CaCO3, पक्का ना? क्या होता है बेटा? CaCO3। जब हम रिएक्शन कराएंगे बेटा, हीटअप कराएंगे, तो हमें मिलेगा बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड और बेटा CO2। बेटा इसकी जो वजन की बात करें, जो इसका वजन रहता है वो कितना रहेगा बेटा? 100 ग्राम। कितना रहेगा बेटा? 100 ग्राम। सर कैसे पता? तो बेटा एक बात बताओ, 40 इसका खुद का है, 40 और बेटा 12 और बेटा जी अच्छा 64, 16 चौका 64, इसका वजन O3 का कितना हो गया? 64, 16 48, 48 हो गया, इसका 48 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका हो गया 40, ओवरऑल कितना आया बेटा? 100। हमें पता है 100, इसका वजन तो हमें पता है ना बेटा, इसका होता है 12, इसका होता है 2 इंटू बेटा 16, इसका बेटा 32 प्लस बेटा 12 बराबर 40, ठीक ना बेटा? ऐसा है। तो हमें इसका 100 मिला, उसका मिला 44। अब आपसे क्वेश्चन है कि आप अभी लिमिटिंग एजेंट पढ़ के आए हैं, यदि मुझे जिसका वजन मुझे पता होता है और उसी को हमें डिवाइड करना होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 40 ग्राम। किसका दे रखा है बेटा? 40 ग्राम। तो हमें पता है कि 40 जो ग्राम है वो किसका है बेटा? एक बार बताओ, हमारे पास 100 था, कितना हो गया बेटा? 40 इंटू बेटा जी कितना होगा बेटा? 44 डिवाइड बाय बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। इसको इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इसकी कराओगे तो बेटा जी कितना आएगा बताओ बेटा? x 100x बराबर बेटा 44 इंटू बेटा 40। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा जी x बराबर क्या आएगा बेटा? 44 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। कर लिया? जब इसे सॉल्व करोगे बेटा तो x की वैल्यू ही तो निकालनी है। बताओ बेटा x की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? अब हमें इतना तो पता है, साथ में बेटा ये हमें दे रखा है सर, ये वैल्यू है हमारी। इसे सॉल्व करोगे तो बेटा जी क्या आ सकता है? देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 1760 कितना आएगा बेटा? और डिवाइड करो, 4 चौक 16 का 6, कहां से लगा 1, 4 चौक 16 1 17, 17 बटे मतलब कितना आया बेटा? 17.6। लेकिन आपने जो 17.6 निकाला है वो बेटा क्या है? वो आपकी वैल्यू है किस चीज की? x की, ठीक है ना बेटा? अब आपको देखना है बेटा प्योर कितने परसेंट है? 20%। अब इसका 20% निकालो, इसका 20%। तो जो हमारा वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है बेटा 17.6 इंटू 20 डिवाइड बाई बेटा क्या करेंगे? 100। खत्म बात। करो सॉल्व फटाक से और बताओ आंसर कितना आएगा बेटा? तो लगभग में केवल अरे मल्टीप्लाई कराओगे तो आ तो जाएगा। देखो 0 से 0 कटा, इसका डबल करो, पॉइंट बढ़ा देना बेटा। 17 दूनी 34, 34 की लपेट में यही है बेटा, ये देखो ये वाला है ना? देखो ना, इसको करोगे बेटा
तो कितना आएगा एक बार, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 दूनी 12, 2 आया देखो, और 2 तो यूनिट डिजिट यही दिख रहा है बेटा लास्ट में, है ना, ये आंसर। फिर भी सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा बेटा 5%। यही आएगा। बस खत्म, इतने से क्वेश्चंस है। हमें जिसका निकालना होता है ऊपर जितने परसेंट दे रखा है बेटा कंपाउंड्स का, उतना डिवाइड बाई जिसका किसी एक को पकड़ लो, इनटू x मान लो, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, बस इतने से क्वेश्चंस हैं आपके। सर एक बार और एक्सप्लेन करो। अभी बेटा देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा जी लाइमस्टोन का, है ना, CaCO3। बेटा इसे गर्म कराओगे, हीट कराओगे तो CaO कार्बन किसमें बेटा जी, कैल्शियम ऑक्साइड में, सिर्फ CO2 कह रहा है 100। ये 100 ग्राम कैसे निकल के आया बेटा, देखो 40 इसका वजन होता है Ca का, कैल्शियम का 40, C का बेटा 12, और बेटा 16 या 48 इन सबको ऐड करके हमारा कितना आया बेटा 100 ग्राम आया। अब जो 100 ग्राम निकल के आया है हम क्या करेंगे, बोले ठीक सर, यदि आपका 100 ग्राम वजन आ गया तो उसमें से बेटा इसका कितना है, इसका 44 है, इनटू इसका दे कितना रखा है बेटा 40 ग्राम, तो बेटा 100 इनटू बेटा 40, 44 इनटू x की वैल्यू निकाल के ले गए। अब बेटा जी हमें पता था कितने परसेंट है बेटा 20%, तो हमने जो वैल्यू आई थी उसी का क्या कर दिया 20% कर दिया, बस। तो जो वैल्यू आई है इनटू 20/100, 0 से 0 कैंसिल आउट करके आंसर, बस इतना सा किया है और कुछ नहीं किया बेटा इसमें। चलो दूसरी वैल्यू देखो बेटा जिसको हमें निकालना है, चलिए आगे बढ़े इसके आगे, चलो देखना बेटा ये क्वेश्चन देखो बेटा आंसर, ये तो बहुत ही सरल है आपके लिए। चलो इसका आंसर बताना बेटा फटाक से। देखो कैफीन है इस बेटा मॉलिक्यूलर वेट 196, मॉलिक्यूलर वेट मतलब गिवन मास पर मोलर मास 194 दे रखा है, तो हमें जिसका निकालना है उसका मान लेते हैं बेटा 100, डिवाइड बाई बेटा जी कितना कर देंगे 194, इनटू बेटा किसका हमें पता करना है बेटा जी 28.9 का, लो भैया 28.9 डिवाइड बाई x की वैल्यू निकालो बेटा फटाक से, x की वैल्यू निकालो बेटा, x की वही 100 आ जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा निकालो तो भी तो पता लगेगा। इनटू हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है बेटा नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम बनवा किसमें बेटा 1 मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जो आपका नाइट्रोजन की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, तो हमें पता है जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी x की वैल्यू उसे बेटा जी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, बेटा कितना वजन होता है नाइट्रोजन का बेटा 14 से क्या कर देना है बेटा x बटे 14 कर देना है, आपको नंबर निकल के आ जाएगा जो भी होगा, तो x की वैल्यू निकालो फटाक से बेटा, सॉल्व करना आपको आता ही है, तिरछी मल्टीप्लाई इसकी इससे करोगे तो बेटा जी कितना आएगा 100x बराबर बेटा 28.9 इंटू 194 डिवाइड बाई बेटा कितना करना पड़ेगा सर जी x बराबर 289.194 इंटू बेटा 100, ये हटाओ 0 बढ़ाओ, समझे, किसे हटाया बेटा हमने 0.9, लो ऐसे सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ और बेटा क्या बढ़ा दो 0, काट लो फटाक से, आंसर कितना आएगा देखो बेटा फटाक से, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, हाँ सर, तो करो फटाक से आंसर बताओ, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 56 आ रही है, सर इसमें अभी ये आंसर है आ गया ऑप्शन, अभी ऑप्शन नहीं आया, अच्छा हाँ
उसमें x की वैल्यू निकाल के बेटा नंबर ऑफ किसका पूछा है, नाइट्रोजन का पूछा है ना, तो नाइट्रोजन के वेट से तो डिवाइड करोगे, ऐसा था, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे आपको, ऐसा था। तो इसका बेटा जी 56 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक ना बेटा, 2 3 मान लो, 1 2 मान लो, कितनी मान लो, x की वैल्यू तो आपकी ये हो जाएगी। अगर बेटा x की वैल्यू हम यहाँ पर रखें, मान लो 56 रखो, इनटू बेटा जी 40, तो 14 14 कितने होते हैं बेटा, है ना बेटा, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका, तीसरा, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आपको कैलकुलेशन बेटा जी थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी। अच्छा है 525 बराबर हो गया। 14 से काय करनी आठ आता है छोटा मैं कर रहा हूँ एक चलो बेटा इसके आगे बढ़े, एक मिनट सर बढ़े, ये क्वेश्चन करो बेटा, लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद मॉडल कर बेटा। चलो ये करना बेटा, ये तो बहुत ही सरल है। कह रहा है बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट सिंपल डिकम्पोजिशन ऑफ हीटिंग गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेटा ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ सिंपल, ये रिएक्शन है। ये आपके आंसर बताइए लिखा से कौन सा होगा बेटा, जो सिखाया था बस उसी को अप्लाई करो बेटा। हमें जो मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखा है बेटा जी, उसका फार्मूला क्या होगा, MgCO3। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, Mg लिखोगे, MgCO3 सर्दी से तोड़ना है, किसमें बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, साथ में बेटा आपका क्या बनेगा बेटा, CO2 बनेगा बेटा। इसका जो वजन निकालोगे वो कितना होता है बेटा जी 24, कितना होता है बेटा इसका 24, प्लस बेटा कार्बन का कितना होता है 12, इसका कितना होगा बेटा 16 या 48 प्लस 12 प्लस 24 कितना आ जाएगा बेटा 4 84, है ना बेटा, इसका कितना आ गया बेटा 84, कंफर्म। इसका हम निकालने बैठे तो हमें पता है बेटा ये कितना होगा 44, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से बेटा जी वैल्यू फटाक से निकाल करो बेटा सॉल्व। अभी तो सब कुछ सॉल्व कर रखा है ना, ऐसे ही जब सॉल्व किया था तो जो आपको देख रखा है बेटा 84 अपॉन क्या आएगा बेटा 20, जो दे रखा है आपको, तो कितना आएगा बेटा, देखो 44 इंटू 20 बराबर 84 इंटू 20 44 इंटू बेटा x, x की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, निकालो फटाक से x की वैल्यू हम बता दो, लो x की वैल्यू बता दो फटाक से, 44 कैसे आएगा ये ना, इसमें पूछा क्या गया है बेटा, मैग्नीशियम का पूछा गया, रुकना एक मिनट, CO2 से कंपैरिजन नहीं करा होगा, वो किससे कराओगे बेटा, इससे 24 प्लस 16 कितना आएगा बेटा 40, यहाँ पर 40 लेना पड़ेगा। अब से अब सॉल्व करना बेटा ध्यान से, अपन को इसका मैग्नीशियम का चाहिए था बेटा, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, चलो लो भाई 40 अपॉन x मतलब 84/20 इनटू तो बेटा जी कितना आपका 40/x, करो बेटा x की वैल्यू निकालो बेटा, 9.52 आएगा सर, 9.52 चेक करो सही से, 44 में लिखा दिया, 44 इसमें तो हमने हटा दिया 40 लिया, ठीक है, हैं कितना 9.52 9.52, चेक कर अरे कितना चेक करा मैंने 84 दिया, अगर x की वैल्यू नहीं निकालोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 8 ग्राम दे तो रखा है, तुम्हें डिवाइड करना है बस, कुछ नहीं करना। देखो x की वैल्यू क्या निकाल के बैठेंगे सर जी, देखो सर जी इसकी करोगे तो बेटा जी कितना आएगा 40 इंटू 20 डिवाइड बाय कितना था बेटा 84, ये हमने पूरी वैल्यू उठा ली, ये हमने ऐसे ही उठा ली, ठीक है ना। अब हमें जो दे रखा है बेटा परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी किसकी निकालनी है बेटा हमें 8 ग्राम, 8 ग्राम
डिवाइड बाई, बेटा क्या करना पड़ेगा हमें x की वैल्यू लगानी है, तो x की वैल्यू लगाओगे बेटा जी 40 × 20, जो तीसरी वैल्यू रहती है बेटा नीचे को कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आपके जस्ट सामने आ जाएगा। करो बेटा, ऊपर से परसेंटेज तो दे ही रखा है ना बेटा, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए थी वैल्यू, प्योरिटी ऑफ परसेंटेज, जब परसेंटेज में चाहिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, 100 से, ठीक है ना। चलो इसको यहाँ लिख दो, तो हमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बराबर बेटा 8 × 40 × 20 × 84 × बेटा जी, सर इसमें 8 दिया रखा है ना। हाँ बेटा 8 दे नहीं रखा है, ये देखो बेटा 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो इससे ये कटा, 2 से 2 कैंसिल, 8 दूनी तो कितना आया परसेंटेज बेटा, बस सब तो चेंज ही हो जाएगा पूरा। परसेंटेज पूछा है ना बेटा, इसने ये पूछा था, देखो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना बेटा, ये था जो चीज पूछी है वो हमने बता दी फटाक से, जो परसेंटेज पूछा था बेटा उसके हिसाब से तो बहुत नहीं आ रहा, क्योंकि 9.8 फिर बेटा जिसका निकालोगे वैल्यू तो वैसी ही रह जाएगी, ऐसा था। आगे बढ़े फटाक से। अब इसके बाद करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। आपको जो भेजा था मैंने उसमें एम्पिरिकल फार्मूला मिसिंग है, वो मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ। कभी कभी एग्जामिनर आपसे एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से अपने पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिएगा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है सर, तो सबसे पहले हम वैल्यू को उठाएं तो हम ये चीज देखते हैं बेटा, जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें क्या बताया गया कि बेटा जी एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दो फार्मूला है। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेटा जी सिंपलेस्ट, क्या होता है बेटा, सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो किसका बेटा, एलिमेंट का। यहाँ पर बेटा CO2 है तो यहाँ पर भी तो देखो CO2 है, ये कौन सा है बेटा, मॉलिक्यूलर। जो एक्चुअल होल नंबर रेशियो होता है मल्टीप्लाई ऑफ बेटा एम्पिरिकल का। कैसे सर, देखिए बेटा यहाँ पर H2O है, यहाँ पर भी H2O है सर, यहाँ पर क्या है बेटा NO2, यहाँ पर क्या है बेटा N2O4, मतलब इसका अगर आधा किया जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, NO2 ये बनेगा। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य है कि ये बेटा सिंपल है, ये बेटा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। बेटा एक बात बताओ, यदि मैं इस वाले फार्मूले में 6 से डिवाइड कर दूं तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा बेटा C, H की संख्या कितनी बचेगी बेटा 2, O कितना बचेगा अकेला। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला, है ना बेटा, क्या है ये एम्पिरिकल फार्मूला। सर ये क्या है आपका, तो ये बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों सर, जिस फॉर्म में मॉलिक्यूल रहते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है उसे बेटा कितना शुद्ध किया गया था वो बनाइए। समझ में आया एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अपना क्या है बेटा P4H10 है, तो हम इसे कितना कर सकते हैं बेटा, इसे कितना बना सकते हैं P2O5, मतलब तब तक डिवाइड करेंगे वह संख्या उठाएंगे जो इन दोनों को काट सके। जैसे 2 से काटते, अगर 4 से काटते तो बेटा जी 4 तो ये कट जाता, क्या ये 4 से कटता नहीं, 10 तो नहीं कटता, तो 2 को उठाया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यहाँ पर देखो बेटा 10 के होंगे, यहाँ पर 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, तो इसे बेटा जी कितने से डिवाइड करेंगे अपने 10 से, क्या नहीं, क्योंकि सर ये तो कट जाएगा ये नहीं कटेगा, तो 2 से करना, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 आएगा, तो इसका कितना आएगा बेटा 5। इसका कोई पूछ ले तो बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे छोटा नंबर ये है तो 3 से करना बेटा, 3 दूनी 6, तो C2H कितने आ जाएंगे 9, वो 6 है ना बेटा, 3 से करोगे ना तब ऑक्सीजन का एक ही रहेगा। देखो ये देखो C12H6O बेटा, एक रह गया, एक चाहे लिखें या नहीं लिखें। हाँ लिखो या मत लिखो, एक नहीं लिखा जाता है ना बेटा, कहा जाए कोई अकेला है
अब अकेला है तो अकेले के आगे ये तो ना लिखोगे बेटा, कोई अकेला है ना बेटा, अकेला, तो अकेला के आगे वन लिखना, ये तो बेवकूफी है ना, ऐसा होता है। अकेला है इसका मतलब है अकेला ही है। देखो यहाँ पर हमने ये दे रखा है बेटा, देखो बेटा हमने एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, फिर से देखो, इट इज द सिंपलेस्ट रिड्यूस रेशियो ऑफ द एटम इन कंपाउंड। कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड, जो हमारे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम है जो एक्चुअल है उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है बेटा, एन एम्पिरिकल फार्मूला कैन नॉट बी गिव द एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूलर मास, और बेटा जी एम्पिरिकल फार्मूला मास, कहने का मतलब है ये कभी भी नहीं बताता ये वाला उसका वजन कभी नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहते हैं। कहना चाह रहा है बेटा जी कैन नॉट बी प्रेडिक्ट ऑफ एटम एनी कंपाउंड ऑफ पोलर कंपाउंड के बारे में नहीं बताता है, और ये बेटा जी कैन बता सकता है, किसी एटम ऑक्सीडेशन स्टेट को बता सकता है बेटा, देयर रिएक्शन ऑफ बेटा जी जो हमारा प्रोडक्ट है उसे बता सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला और बेटा जी किसमें, कंब्यूशन एनालिसिस में हेल्प करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आर बेटा जी फॉलोड बाय, इससे करेगा बेटा मैथमेटिकली प्रोड्यूस यूजिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये इससे तो बना सकते हैं, और इससे ये बनाने के लिए हमें n की वैल्यू का पता होना चाहिए कि कितना कम किया है। एग्जाम्पल बेंजीन हुआ बेटा, CH लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं सर CH, बेटा एक बार बताओ, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है बेटा C6H6, तो बेटा 6 से डिवाइड करोगे तो CH ही तो बचा, CH ही तो बचा बेटा, तो CH देखो ये बेंजीन का फार्मूला हो गया, अगर CH लिखा है इसका मतलब बेंजीन हो सकता है बेटा। इथीन का फार्मूला क्या होता है बेटा C4C2H4, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो CH2 ही तो आएगा बेटा, ये आया बेटा। ऐसे हमारा ग्लूकोज का तो अभी किया था अपने ने, लेकिन इसी का देखा जाएगा तो बेटा जी इसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 6 से, इसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो बेटा जी इसे 2 से करोगे तो देखो C2H4, इसे बेटा ग्लूकोज को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो C6H12O6 आया नहीं आया, ऐसा इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, आपका क्या कहलाता है बेटा, ग्लूकोज फार्मूला कहलाता है, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। अब देखो यही आपका फार्मूला है, ये ग्लूकोज है, ये आपकी बेंजीन है ना बेटा, ऐसा है, ग्लूकोज हुआ, बेंजीन हुआ, इथीन हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ये सब चीजें। चलो चलो बेटा ये अपने पहला चैप्टर को खत्म किया जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। अब अपने सेकंड चैप्टर की ओर बढ़े, तो सेकंड चैप्टर में आपका एक बेटा सेकंड पहले तो आपसे पूछा जाता है बेटा सेकंड चैप्टर कौन सा है, तो कौन सा है बेटा बताओ बेटा, सेकंड चैप्टर कौन सा है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, 11th का सेकंड चैप्टर कौन सा है बेटा भैया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना फटाक से भेज रखा है ग्रुप पे, वो सब इंपॉर्टेंट है बेटा, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, तो 140 प्लस आएंगे, याद रखिएगा वहां से, ऐसा है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसे करके जाइएगा, ठीक है, ऐसा करो बेटा। चलो अपने बात करते हैं बेटा क्वांटम नंबर की, ठीक है बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, क्वांटम। अगर मैं क्वांटम नंबर की बात करूं, है ना बेटा, किसकी बात करें हम, क्वांटम नंबर, तो सर जी क्वांटम नंबर आपका क्या है बेटा, तो आपसे बोला जाएगा क्वांटम नंबर जो होता है बेटा कितने टाइप का होता है बेटा, 4 टाइप का। कितने टाइप का होता है बेटा, 4 टाइप का क्वांटम नंबर है। पहला क्वांटम नंबर क्या है बेटा, पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे शो कराते हैं बेटा, n से।
दूसरा आपका कौन सा है बेटा जी? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा। इसे किससे शो कराते हैं बेटा अपने? किससे बेटा? एल से। तीसरे क्वांटम नंबर की बात करो, तीसरा कौन सा होता है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम बेटा किससे शो कराते हैं बेटा? एम से कराते हैं बेटा। अगला आपका कौन सा है? चौथा बेटा, चौथा आपका कौन सा है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। लो भैया, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे किससे शो कराते हैं बेटा? एक्स से। ठीक है ना? ये आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर है। बोलो ठीक से। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? वो बताता है बेटा सेल को, है ना बेटा? जो अपना कौन सा है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है बेटा सेल को। क्या बताता है बेटा? सेल। ये बताएगा आपके सेल को। सर ये क्या बताता है? ये बताता है बेटा सब सेल को। सर ये क्या बताता है? ये बताता है बेटा ऑर्बिटल को। ये क्या बताता है बेटा? ये बताता है आपके किसे बेटा? डायरेक्शन को, या फिर कह सकते हो किस टाइप की आपकी रोटेशन देखने को मिल रही है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसे अपने कहते हैं बेटा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का घूमना ये बेटा 2 कैटेगरी में होता है। या तो आपका कैसा घूमेगा बेटा? क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब घड़ी घूमती है ना, घड़ी देखो घड़ी कैसे घूमती है बेटा? इधर से इधर ही को तो घूमती है ऐसे। और इसमें क्या बोलोगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर क्या होता है सर? जो अपना घड़ी के उल्टा घूमे। कहने का मतलब है बेटा जी इधर से इधर, ठीक है ना बेटा? और यहाँ से ये यहाँ, ये क्लॉकवाइज है, वो आपका कौन सा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा हो गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछता है बेटा जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे करके सत्य बता पाएंगे, तो उसके लिए बेटा जी हम बात करते हैं। आइए थोड़ा सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बात करते हैं। थोड़ा आगे बढ़े बेटा फटाक से। चलो रुक गए। ओके बड़े ये पूछता है आपसे एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो आपको बताना होगा सबसे बताता है सर। जैसे पता है ये सब क्यों, ये सब क्वांटम नंबर है क्या? तो क्वांटम नंबर सही भाषा में इलेक्ट्रॉन को पता करना होता है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे आप कहीं जाते हैं बाहर किसी देश में, मानो आप लंदन पहुंच गए, आपसे कहा जाएगा हाँ भाई कैसे, आपके घर कैसे पहुंचे? तो आपको बताना होगा सर मैं इंडिया का निवासी, उसमें एक उत्तर प्रदेश जिला है, उसमें आता हूँ, जो भी है ना ऐसा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बेटा? पीलीभीत शहर में। पीलीभीत शहर में कहाँ? तो बेटा छतरी चौराहे के पास। मतलब सब कुछ बताना है। छतरी चौराहे के पास सुनगढ़ी थाने में, सुनगढ़ी थाने के पास मतलब ये कह सकते हो कि भैया चौथी गली में 5वां मकान नंबर ये, बस मैं वहां रहता। ऐसे यहाँ पर बताना होता है कि बेटा जी सेल कौन सी है, फिर सब सेल कौन सा है, फिर ऑर्बिट कौन सा है, फिर बेटा जी कहाँ पर स्पिन कर रहा है, किस वाइज स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये सब बताना होता है। कुछ भी पूछे आपसे तो ये टाइप के हैं सर। इसे हम किससे सर? एन से। एजीमुथल को बेटा एल से।
आपको मैग्नेटिक को बेटा एम से और स्पिन को बेटा एस से शो कराते हैं। अब ध्यान से देखना, यदि मैं बात करता हूँ बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेटा बोहर, है ना बेटा? नाम है बोहर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो आपका क्या था बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, जिसे हम n से शो कराते हैं, वो गिवन का मतलब है दिया है ना बेटा? Yes. किसने दिया है बेटा? गिवन बाय बोहर। ठीक बेटा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेटा बोहर। अब हमें सबसे पहले ये पता करना होता है इसमें बेटा कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया, सेल दे दिया गया, उसकी बेटा की रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? रेडियस। तो सर इसमें हमें रेडियस का कैसे पता लगेगा? तो सर रेडियस का फार्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। जिससे आपका बेटा जी एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा क्या है आपकी? सेल, ठीक ना बेटा? क्या है आपकी? सेल। इन सेलों की बात करूं, इनकी संख्या, इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम बेटा जी कभी कभी अपने वन रख देते हैं, या कभी कभी K L M N O P Q R, इस टाइप से, ठीक है ना बेटा? इस टाइप से हम अपना नाम रख देते हैं। कभी कभी इसे बोला जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से, ठीक है ना? ये भी रख देते हैं, बोले ठीक से। अगर हम बात करें इसके रेडियस की, तो इसकी रेडियस जब भी पता करनी हो तो हमें इतना बताइए, क्या आप r1 की रेडियस कहने का मतलब है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की रेडियस क्या है बेटा? r1। ये कितनी है बेटा? r2। ये कितनी है बेटा? r3। ये कितनी है बेटा? r4। ये कितनी है बेटा? r5। ये कितनी है बेटा? r6। अगर आपसे पूछा जाएगा r1 बड़ा है क्या? बोले r2 से, क्या ये बात सत्य है बेटा? हाँ सर, सत्य है। जैसे जैसे आप बेटा जी न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, आपकी r1 r2 क्या करती रहेगी बेटा? बढ़ती रहेगी। ये सत्य बात है या नहीं है? सर जी है, ठीक ना? पॉइंट नंबर 1 ये याद होना चाहिए। दूसरा, रेडियस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा रेडियस का फार्मूला क्या होता है बेटा? बताओ फटाक से, अगर थोड़ा बहुत याद आ जाए तो। कितना होता है बेटा? 0.529 इंटू बेटा n स्क्वायर अपॉन z। क्या होता है बेटा? 0.529 इंटू बेटा n स्क्वायर अपॉन बेटा z। ये आपका क्या है बेटा? फार्मूला है। सर हमें r की वैल्यू, बेटा एक बात बताओ, यदि आपको किसी भी कंपाउंड की हमें जरूरत पड़े, जैसे हम बात करें, हमने देखा बेटा ये आपका फार्मूला हो गया, क्या हो गया बेटा? r बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। जो z निकालते हैं हम, वो क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन। हम ये किसके लिए निकालेंगे बेटा? हाइड्रोजन के लिए। यदि हाइड्रोजन के लिए मैं किसी सेल की वैल्यू निकालता हूँ, जैसे मैं बात करूं बेटा जी हाइड्रोजन के लिए 1, मैं आपसे कहता हूं मुझे चौथी सेल की रेडियस चाहिए। किसकी चौथी सेल? किसकी बेटा रेडियस चाहिए? चौथे सेल की रेडियस चाहिए। यहाँ तक की रेडियस चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो आप कैसे बता पाओगे बेटा? r बराबर 0.529 इंटू बेटा r की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 इंटू बेटा 4 इंटू z की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 1 ही तो होता है। चौथे सेल की बात कर रहा है, 4 इंटू 4। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 0.529 इंटू बेटा मल्टीप्लाइड बाई 16। तो r हमें निकल के आ जाएगा बेटा, r निकल के आ जाएगा ना? हमने ये ना रिमूव कर दिया। हाँ मंगवा लीजिए। बिल मेरे बैग में पड़ा होगा। मंगवा देना। बन जाता है। ये उसके लक्षण दिख रहे हैं मुझे तेरे अंदर। ये सब स्विच ऑफ हो गया क्या? एक साल, एक महीने बाद तो चल रहा है, तब भी स्विच ऑफ हो रहा है। वो डाटा कहाँ पे उड़ गया तो?
देखिएगा, यदि बात की जाती है बेटा हमें रेडियस पता होनी चाहिए, तो रेडियस का फार्मूला बताइएगा बेटा क्या होता है, कितना होता है बेटा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आपका फार्मूला है, ठीक ना बेटा। इसमें हमें पता है R1 हमारा R2 कैसा होगा बेटा ज्यादा, R3 भी ज्यादा और बेटा R4 भी ज्यादा, ऐसे करके हम पढ़ते रहेंगे। यदि आपसे कोई एनर्जी का फार्मूला पूछता है, क्या पूछता है बेटा एनर्जी का, तो एनर्जी का बेटा फार्मूला क्या होगा, तो एनर्जी का आपको पता होना चाहिए, कितना होता है बेटा 13.6। आगे बेटा आगे बताओ, जेड अपॉन एन होता है या एन अपॉन जेड होता है बेटा, फार्मूला बेटा पता होना चाहिए, बोलो जल्दी से। दोनों का स्क्वायर करते हैं लेकिन जेड ऊपर रहता है और बेटा जी एन आपका नीचे रहता है, और साथ में जो वैल्यू निकालते हैं अपने को किस में निकालते हैं बेटा माइनस में, हमेशा किस में रहेगा बेटा ये माइनस में, तो क्या रहेगा बेटा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये किस में होता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आपका बेटा क्या है एनर्जी का फार्मूला है। यदि आपसे पूछता है, जैसे कोई भी आपसे ये बात पूछता है कि एक बात बताइए हमें n की वैल्यू जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी बेटा पता करनी है, n की वैल्यू दे रखी है बेटा जी आपको मान लो 4 दे रखी है, कंफर्म। जो z की वैल्यू है वो बेटा 1 है, क्यों, या फिर z की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपसे कहा जाएगा हाइड्रोजन आइटम का, है ना बेटा, हाइड्रोजन का बताना है, मतलब हाइड्रोजन का बताना है आपको, जो एटम है आपका किसका है बेटा हाइड्रोजन का, कंफर्म, इतना सा है। अगर इसमें मैं वैल्यू लगाऊं तो बेटा एनर्जी बराबर फार्मूला आपको पता होगा, कर लोगे, कितना बेटा माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू बेटा जी कितनी है 1 का बेटा स्क्वायर इंटू 4 का बेटा स्क्वायर, इसका करोगे तो बेटा जी आंसर कितना आएगा आप खुद बताओ, देखो इसको करोगे बेटा जी एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 इंटू बेटा 1 इंटू बेटा कितना होगा 16, इससे जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा nth सेल, मतलब कौन सी सेल की बेटा 4th सेल की आप एनर्जी उसमें से निकाल दोगे, ठीक है ना, ये होता है। ये ओवरऑल में फार्मूला, दो फार्मूला है बेटा, एक रेडियस का है और एक बेटा जी किसका है आपका एनर्जी। यदि आपसे यहीं पर वेलोसिटी का फार्मूला पूछता है तो है ना बेटा, इसमें कहता है कि चौथे सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी बता दीजिए, क्या बता दीजिए बेटा वेलोसिटी, मतलब किस हिसाब से वह घूम रहा है, तो इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो इसका वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा बेटा 2.18 × 10⁻⁶ जेड अपॉन एन, ठीक है ना बेटा, और किसमें होता है बेटा मीटर पर सेकंड, ये आपको पता होना है बेटा। हाँ तो b बराबर बोल दे रहा हूँ, वेलोसिटी बराबर 2.18 × 10⁻⁶ और क्या होता है बेटा n अपॉन जेड, है ना बेटा, क्या होता है बेटा n अपॉन जेड नहीं जेड अपॉन n, ठीक है ना बेटा, जेड अपॉन n, किसमें बेटा मीटर पर सेकंड। इसमें बेटा याद रखना, इसमें तो एनर्जी आपकी क्या करती रहती है बेटा बढ़ती रहती है, मतलब आपकी जो एनर्जी है E1 से ज्यादा किसकी होगी बेटा E2 की, यहाँ पर किसकी होगी बेटा E3 की, यहाँ पर किसकी होगी बेटा E4 की, ऐसे करके बढ़ती रहती है, ये एनर्जी का हो। लेकिन इसमें वेलोसिटी बेटा किसकी ज्यादा होगी V1 की, फिर बेटा V2 की, फिर बेटा V3 की और फिर बेटा V4 की, मतलब इसमें क्या करती रहेगी बेटा वेलोसिटी बाहर जाने पे आपकी कम होती रहेगी, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। तो ये आपके 3 फार्मूले थे, तीनों के तीनों बता दिए गए। अगर आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी कंपाउंड्स का क्या पूछता है बेटा एनर्जी पूछता है तो फार्मूला याद होना चाहिए, अगर आपसे वेलोसिटी पूछता है तो पता होना चाहिए, अगर रेडियस पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक है, 3 वो है। ऊपर से ये तो हमें पता है सर। अगर हम दूसरे क्वांटम नंबर की बात करें, दूसरा क्वांटम नंबर क्या था आपका बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और सीधे वहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब तीनों का रिलेशन दे देता है, ऐसा ये तो आपका नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछ लिया गया सर एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसने दिया था, है ना बेटा,
जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सर हमने किसने दिया है? तो आपको याद रखना होगा बेटा, वो थे बेटा जी आपके समरफील्ड। कौन थे बेटा? समरफील्ड। SOMMRFELD ये होता है ना, समरफील्ड है। ऊपर से हमें पता होना चाहिए बेटा जी इसकी सेल कहां से कहां तक वेरी करते हैं, तो हम वो बता देते हैं आपको। तो देखिएगा हम सेकंड पॉइंट पे बात करें बेटा जी, देखिए हम किसकी बात करते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक ना बेटा? लो एजीमुथल क्वांटम नंबर की, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे शो कराते थे बेटा? एल से, ठीक? इतना सा है सर। इसमें क्या है? ये सर गिवन बाय किसने बेटा? समरफील्ड। ये साइंटिस्ट है आपके समरफील्ड। अब एक बात बताओ, ये तो नॉर्मल से है अपने, यदि बात की जाए बेटा इनकी वैल्यू कहां तक वेरी करती है, तो आपको देखना होगा यदि L की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। L की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। अगर L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3, L की वैल्यू 4, तो जो वैल्यू है आपकी ये रहती है। ओवरऑल मैं आपसे बात करूं कुछ ऐसे सर, ये जो कंपाउंड्स है वो मैं यहाँ देखो, अगर हम कोई वैल्यू उठा लें सर, अगर कोई वैल्यू उठा ली जाए आपसे और बोला जाए किस टाइप से ये सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी L की वैल्यू बेटा जी कितनी है, कहां तक वेरी करेगी? 1 2 3 4, ये सब तो नॉर्मल है। आपसे एक बेसिक सी बात पूछ ली जाए, सुनते रहे ना, बोले क्या आपकी जो L की वैल्यू है वो कहां तक वेरी करेगी? तो हम बात करें सर, हमारी L की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, डैश 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 होगी। बोले ठीक सर। L की वैल्यू यदि बेटा 0 है, L की वैल्यू यदि बेटा 1 है, यदि L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 3 है, तो बेटा L की वैल्यू हमेशा जो 0 रहेगी वो किसके लिए रहेगी बेटा? S के लिए। L की वैल्यू अगर 1 है तो वो P के लिए, L की वैल्यू 2 है तो वो D के लिए, L की वैल्यू 3 है तो वो F के लिए होती है। कंफर्म? इतना सा। L की वैल्यू अगर बेटा S है तो वो, अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S, अगर L की वैल्यू S है तो इसका मतलब वो L की वैल्यू 0 के लिए है। अगर L की वैल्यू 3 है तो वो F के लिए है, और L की वैल्यू अगर F है तो वो 3 के लिए है। कंफर्म? ये होना चाहिए इतना सा पता, बोलिए। और जो L की वैल्यू होगी वो बेटा n-1 ही होगी। कितना होगा बेटा? n-1। जैसे n-1 क्यों होगी सर? अगर आपकी L की वैल्यू, तो सुनना बेटा, यदि n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। कितनी है बेटा? 2। तो L की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 होगी। कितनी होगी बेटा? 1। यदि L की वैल्यू 1 है मान लो, और 1 अगर 1 है तो L की वैल्यू किसके लिए नापी जाती है बेटा? ये किस में होगी बेटा? S में या P में बेटा? P में। कंफर्म? इतने बात आपको पता होनी चाहिए। L की वैल्यू का मतलब है L बराबर n-1। ठीक है बेटा, ये बात आप याद रखिए। चलो इसके आगे बात करें बेटा। देखिएगा बेटा, यदि हम L की वैल्यू कितनी मान के चले बेटा? बताओ फटाक से। यदि N की वैल्यू लिख के चलते हैं, N की, अगर N की वैल्यू कितनी उठा ले बेटा? 1। इसका मतलब है L कितना होगा बेटा? 0 होगा। मतलब यहाँ पर हमारा L किसके लिए होता है बेटा? बताओ जल्दी से। S के लिए। चलो N की वैल्यू अगर 2 उठा लिया जाए तो L की वैल्यू कितनी होगी बेटा? अगर N की वैल्यू 3 उठा लिया जाए तो L की वैल्यू, अगर N की वैल्यू कितनी उठा ली जाए बेटा? 4, तो L की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। तो वो कहाँ तक वेरी करेगी? क्या इसमें L की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है।
अगर n की वैल्यू बेटा जी 2 है, इसका मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। लेकिन कभी 3 हो सकती है क्या n की वैल्यू 3 के लिए? नहीं, बराबर नहीं हो सकती, एक कम तो होगी। इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये रहा आपसे कि n की वैल्यू जो है वो बेटा n के लिए, अगर n की वैल्यू कितनी है 1, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 0। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो इसमें 0 भी हो सकती है और बेटा 1 भी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। बोले क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमेशा बेटा 1 कैसी रहती है? ज्यादा रहती है। यदि n की वैल्यू 3 है तो 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, लेकिन 3 नहीं होगी। n की वैल्यू अगर 4 है तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 भी होगी और बेटा 3 भी होगी, लेकिन कभी 4 नहीं हो सकती। समझ में आया? ऐसा इससे पार हो सकती है 4 से, जैसे मतलब 5 6 यहाँ पर, हाँ हाँ यहाँ पर तो हो सकती है। जैसे n की वैल्यू बात करो, n की वैल्यू 5 ले तो बेटा n की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4, लेकिन 5 नहीं हो सकती। सर 5 को छोड़ के इससे पार हो सकती है? इसमें, हाँ इसमें कैसे हो सकता इसमें या इसमें? नहीं सर, जैसे मतलब इससे कम होती है। हाँ एक कम होती है, देखो 4 है। हाँ तो मतलब इसे छोड़ के मतलब सेम नहीं होती है। हाँ एक कम रहेगी। जैसे अगर n की वैल्यू 6 उठा लूं तो n की वैल्यू बेटा 0 1 2 3 4 5, बस अब आगे नीचे नहीं होगी। समझे? यह है। चल यदि हम बात करें बेटा इसमें, चला इसमें देखो बेटा, यदि n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और s की वैल्यू 0 के लिए कितनी थी बेटा? s था। ये s ये कौन सा है? p, ये s ये p और बेटा d, ये s और p और d और बेटा ये कौन सा होगा? f। सर जी कर लेते हैं। सर जी 1s के लिए फर्स्ट s, इसके लिए बेटा कितना होगा? 2s और बेटा 2p। समझा है बेटा? इसके लिए बेटा कितना हो सकता है? 3s और बेटा 3p और बेटा 3d। पक्का? ये हो। इसके लिए बेटा कितना होता है? हो सकता है 4s 4p 4d और बेटा 4f। कंफर्म हुआ आपको? आया समझ में? ऐसा हो सकता है बेटा, इनकी वैल्यू ये हो सकती है। ये हो गया हमारा कौन सा बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये पूरा अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर है। कभी कभी इसमें बेटा सेल भी पूछता है ना बेटा? इसमें सेल पूछेगा, इसमें पूछता है बेटा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल। तो क्या पूछेगा इसमें बेटा? पूछेगा तो फार्मूला क्या लगाओगे उसके पता होना चाहिए हमें। बोले ठीक सर। तो फार्मूला क्या था बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल। सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या होंगे बेटा? उसका फार्मूला क्या है? तो उसका फार्मूला है बेटा जी 2l प्लस 1। कितना है बेटा? 2 ब्रैकेट में 2l प्लस बेटा 1। जैसे यदि आपसे l की वैल्यू कितनी दे दी गई बेटा? 2 दे दी गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बताने होंगे। तो कितने होंगे बेटा? 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 दूनी 10। और नहीं बताना तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोले कैसे? ऐसे भी तो पता है। अगर l की वैल्यू कितनी है बेटा? अगर l की वैल्यू मान लो 2 है, l की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो 2 का मतलब l की वैल्यू 2, 2 का मतलब किसमें बेटा? इसमें और इसमें। इसमें कितने आते हैं बेटा? 6 और इसमें कितने आएंगे बेटा? 2। कितने हो गए? 8। ऐसे भी निकाल सकते हो। पर ये तो उतना ड्रामा करने से पहले आप इस पे आ जाओ, इससे ऐसे कर लो। बात तो वही है। ऐसा है, अगर पर्टिकुलर सबसेल में पूछता है तो फार्मूला लगा दोगे आप। ऐसा है बेटा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके आगे बढ़े बेटा फटाक से, इसे यहाँ पर छोटा कर लें, छोटा ही कर लेते हैं। इसमें बेटा आपसे एक बात पता होनी चाहिए। बोले क्या सर? यदि आपसे पूछता है s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने रहते हैं बेटा?
बताओ 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने रहते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने रहते हैं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे शेप पूछ लिया जाए तब शेप का मतलब स्ट्रक्चर, तो आप क्या कहोगे बेटा एस का कितना होता है बेटा ओवल शेप। ये किसका है बेटा ओवल शेप, या फिर स्फेरिकल कह सकते हो, है ना बेटा। क्या कह सकते हो बेटा स्फेरिकल। सर एस का, सर पी का कैसा होता है, तो पी का होता है डंबल शेप। कैसा होता है बेटा डंबल शेप। अगर आपसे डी का पूछता है तो क्या कहोगे बेटा डी का होता है बेटा डबल डंबल शेप। कैसा होता है बेटा डबल डंबल शेप। अगर आपसे पूछता है बेटा एफ का, तो एफ का क्या बताओगे आप, फटाक से बताओ बेटा एफ का आप शेप कैसा बताओगे। तो एफ का जो शेप होता है वैसे तो बेटा कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है बेटा कॉम्प्लेक्स शेप है। कोई बता ही नहीं पाया आज तक, है ना बेटा, देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप याद रखना बेटा इसे बोलते हैं एक फ्लावर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मतलब बेटा 8 फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे बेटा 8 फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये बात आपको याद रख लेनी, ठीक है ना बेटा। ये आपको सब कुछ, ये हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में सब कुछ बता दिया। चलो आगे बढ़े। चलो अब अपने जानते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसे हम किससे शो कराते हैं बेटा m से। कंफर्म ना, ये सरल है थोड़ा सा, ठीक है ना, बस सुनते रहो। एक साइंटिस्ट है बेटा, है ना, गिवन बाय, मतलब कह सकते हो जो दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया है बेटा गिवन बाय। साइंटिस्ट है बेटा अल्फ्रेड लिंडे, ठीक है ना बेटा, अल्फ्रेड लिंडे साइंटिस्ट है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ बताया, क्या बताया उसकी बात करें तो इन्होंने हमें बताया था बेटा जो भी आपकी सेल रहेगी
वो बेटा क्या करेगी बेटा, ये क्लाउड की तरह वर्क करती है, वो वैल्यू ऑफ m पे डिपेंड करती है ना बेटा, किस पे वैल्यू डिपेंड करेगी बेटा, m पे, वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ m जो रहता है बेटा आपका प्लस l से कहां तक रहेगा बेटा, माइनस l तक। कहां तक रहेगा बेटा, प्लस l से लेके माइनस l तक। बोले ठीक सर, मानते हैं आपने कहा प्लस l से लेके माइनस l, बोले ठीक। यदि इसे अप्लाई किया गया तो हमें पता होना चाहिए बेटा जी कौन सी संख्या कहां पर रहेगी, कहां पर नहीं रहेगी, बोले ठीक। आइए बात करते हैं। तो यदि हमें बताया गया, यदि n की संख्या बेटा जी कितनी मान के चले हम, 1, तो l की संख्या कितनी मानोगे बेटा, 0। तो m की संख्या कितनी होगी, बोले सर जी आपकी 0 रहेगी। बोले क्यों सर, आपने कहा था कि l प्लस में माइनस में, बोले प्लस हो चाहे माइनस हो 0 0 रहता है, बोले ठीक। बोले यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो तो यहाँ पर तो हो। यदि n की संख्या बेटा जी कितनी है, 2, तो l की संख्या कितनी रहेगी बेटा, 1, बोले ठीक। बोले तो, बोले कर लो तो क्या, बोले यदि m की बात कर ली जाए तो m की संख्या 0 भी होगी, मतलब आपकी -1 भी होगी और बेटा +1 भी होगी। समझ में आया आपको, ठीक सर। यदि n की संख्या 3 कर ली जाए तो l की संख्या बेटा जी 2 हो जाएगी, और 2 का मतलब है m है वो बेटा 0, -1, -2 और बेटा +1 और बेटा जी +2 तक वेरी करेगा, बोले ठीक। आगे बात करी तो आगे पता लगा बेटा n की संख्या यदि 4 कर दी जाए तो बेटा जी क्या होगा, बताओ बेटा, l की संख्या कितनी होगी बेटा, 3 हो जाएगी, और n की संख्या 0, -1, -2, -3, और यहाँ पर बेटा पता लगे कि यहाँ पर कितना चलेगा बेटा आपका -3, यहाँ पर बेटा +1, +2 और बेटा +3, ये समझ में आया बेटा, ये था। अब एक बात बताओ, अगर सर जी ये तो समझ में आया बेटा, एक बात बताओ, हमें n की संख्या अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, s में घर कितने होते हैं, एक ही तो होता था, तो एक ही तो है। अगर l में कितना होता है बेटा, p के लिए, p के घर कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, तो वो 3 ही तो है। अगर l की संख्या d है, d में कितने घर होते हैं बेटा, 5 घर होते हैं, इसका मतलब ये बेटा 5 ही तो है। अगर l की संख्या f है बेटा, f में कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं, इसका मतलब ये भी बेटा 7 ही तो है, ठीक है, ठीक सर। यदि बेटा जी आपसे पूछ लिया जाता है, ये तो नॉर्मल सा हुआ इतना, बोले ठीक। यदि बेटा संख्या पूछ ली जाती है कैसा कैसा रहेगा, कैसा कैसा नहीं रहेगा, उसकी बात कर ली जाए, बोले ठीक। तो एक बात बताओ, आपकी जो संख्या है वो s में बेटा जी देखो 3 संख्या होती है, आपको नाम तो पता ही होगा, नाम तो बताइए ना बेटा। आइए बात करते हैं इसमें, इसका नाम s है तो s का नॉर्मल s रहेगा। यदि आपसे बात कर ली जाए बेटा इसमें, बोलो किसमें सर, इसमें, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है pz, क्या होता है pz, इसका नाम px, इसका नाम बेटा py, कंफर्म। z के लिए हमेशा वैल्यू बेटा जी कहां रखोगे, बीच में, इसका मतलब l की वैल्यू क्या है बेटा, pz, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू बेटा जी +1। इसका जो नाम रखा जाएगा बेटा जी वो कौन सा होगा सर, इसका नाम तो आपको पता ही है, क्या पता होता है बेटा इसका नाम, सर जी इसका नाम होता है px/pyz, है ना बेटा, और pzx, zx होता है ना बेटा, यहाँ पर z स्क्वायर कर दो, इसका वैल्यू pz², इसको बेटा जी px/, या फिर zx, इसका नाम होगा बेटा जी pz², मतलब x² बेटा y², हाँ इसका नाम था, है ना, इसका नाम है। मतलब ये जो संख्या है वो किसके लिए है बेटा, वो pz² के लिए है, किसके लिए है बेटा, pz² के लिए। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू 0, -1, -2, -3, +1, +2 और बेटा जी +3 ये रहती है। इतना सा है आपका बेटा जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कोई संख्या और बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना सा है आपको ये।
क्वेश्चन करें फटाक से। स्पिन में टेंसर मतलब है ना, स्पिन में क्वांटम नंबर नॉर्मल है। गोल्ड स्मिथ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया था, गोल्ड स्मिथ साइंटिस्ट ने। चलो इसके आगे बढ़े बेटा, फटाक से बताओ, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं ना एक दो, पता नहीं कैसे क्या। चलिए अगर बात करें बेटा जी किसकी, स्पिन क्वांटम नंबर की, किसकी बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में जो वैल्यू की बात करें वो बेटा जी किससे हम शो कराते थे, एस से। एस बेटा जी 2 क्लॉकवाइज होता था, वो तो आपको बता रखा है बेटा। कौन सा होता था बेटा, अगर क्लॉकवाइज और बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज, बोले ठीक सर, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, वैल्यू क्या लगेगी बेटा, 1/2। और ये बेटा जी माइनस प्लस 1/, ठीक है ना बेटा, चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इतना सा वैल्यू है बेटा जी। और ये जो दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने बेटा जी आपके, क्या बेटा, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें गिवन वाली किसके द्वारा दिया गया बेटा जी, इससे पहले कौन से साइंटिस्ट थे? अल्फ्रेड लिंडे। और ये है बेटा जी गॉड स्मिथ, ठीक है ना बेटा, गॉड स्मिथ, ये है गिवन बाय, इन्होंने ये दिया है बेटा, गुड स्मिथ। ऐसे इन्होंने हमें बताया था क्लॉकवाइज में, फिर भी बेटा क्लॉकवाइज। और इन्होंने एक चीज और बताई थी कि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा जी सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, और बेटा जी अपोजिट डायरेक्शन में ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक ना बेटा, ये बात याद रखिएगा, पूरे ठीक। अब यहाँ पर अपने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आपसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा सर, यदि आपकी संख्या है बेटा जी 2px, सुनना क्वेश्चन है 2px, तो इसमें n की संख्या बेटा कितनी है बताओ फटाक से, n की संख्या कितनी है बेटा, 2। कितनी है बेटा, 2। l की संख्या कितनी है बताओ फटाक से, अरे p, l की संख्या p, कहां, 2 1 0, कितना l की संख्या 1, l की संख्या 1 है, तभी तो बेटा p के लिए था, 0 के लिए तो s था, ठीक सर। अब आगे यदि बात की जाए आपसे तो क्या देखने को मिलेगा बेटा, बोलो देखो m की संख्या क्या होगी, तो m की संख्या बेटा जी कितनी होती है, याद करो, प्लस से माइनस है ना बेटा, कितनी बेटा, 0 प्लस 1 भी होगी, सॉरी माइनस 1 भी होगी, और बेटा जी आपकी प्लस 1 भी होगी। बोलिए क्यों, बोलती चीज तो इस पे डिपेंड करती है। कंफर्म, ये हुआ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, कहा जाए 3pz², तब बेटा जी क्या होगा बताओ फटाक से, तब क्या होगा बेटा, m की संख्या कितनी होगी बेटा, 3, वो तो हमें पता ही है बेटा 3 है। l की संख्या कितनी होगी बेटा, एक कम करो, कम का मतलब बेटा जी कितना कर देंगे, l की संख्या तो यहाँ से पता लगेगी, कितनी होगी बेटा l की संख्या, 1 ही होगी। बोले क्यों सर, क्योंकि p है, क्योंकि p है। m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो ये +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, लेकिन होगी कौन सी, तो सर होगी इसके लिए बेटा जी कौन सी, z² के लिए वैल्यू हमेशा m की कितनी रहती है बेटा, जी। z की वैल्यू हाँ 0, अगर m पूछ लिया जाए 0, ऐसा होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, ऐसा है। तो कुछ क्वेश्चन आए और बोला गया कुछ क्वेश्चन बताने हैं। सर यहाँ 3D होता तो है बेटा 3D होता तो 3D, तो m की वैल्यू 3 और बेटा l की वैल्यू 2, और जो भी होता z² होता तो बेटा जी आपका वो हो जाता, और इसमें z² होगा, लो z² करोगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा 2, और बाकी इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। सर सेंटर की हाँ बेटा सेंटर है ना, इसलिए बेटा आपको आपका ऊपर रूल तो पता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर लेते हो ना बेटा, ये
यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n f n into m, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा जी 7py में, क्या पूछ लिया जाता है बेटा 7py में। लो क्वेश्चन है आपका 7py, इसमें वैल्यू पूछता है तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, और बेटा l की वैल्यू कितनी है, और m की वैल्यू कितनी है वो बतानी है बेटा, है ना। तो बताओ बेटा फटाक से n की वैल्यू क्या होगी बेटा, बताओ फटाक से, लल्ला कर तो सकते हैं ना अपने लोग। n की वैल्यू कितनी है, देखो 7 है, पक्का जो दे रखा है बेटा 7 है तो है सर। तो बेटा जी हमारी p की वैल्यू कितनी होगी बेटा, p की वैल्यू बेटा 1, क्योंकि p के लिए तो 1 होता था। y के लिए बेटा जी क्या होगी, तो y के लिए बेटा जी l 1 है, तो बेटा जी 0 भी हो सकती है, -1 भी, और बेटा जी +1 भी। बस z होता तो 0 लगा देते, कंफर्म ऐसा था। यदि बेटा जी 3s के लिए पूछता है तो तब कैसे रहेगी बेटा, है बेटा y के लिए कौन सी वैल्यू पर्याप्त मानी जाती है, तो बेटा y के लिए जो एक फार्मूला होता है उसमें रखना होता है, ठीक है बेटा। तो y के लिए हमेशा बेटा जी प्लस, मैं आपको बना देता हूँ, आप कह रहे हो तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस इसे याद रख लेना, आपका क्वेश्चन धड़ल्ले से हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर कभी pz आ जाए तो वैल्यू बेटा py आ जाए तो बेटा, और px आ जाए तो बेटा कितना होगा बेटा माइनस, ये याद रखोगे आप लोग बस। ये अगर कभी बेटा ऐसे कुछ में फंस जाओ आप लोग तो ये वैल्यू याद रख लेना। बोले कौन सी वैल्यू सर याद रखनी है, उसकी बात करें बेटा। तो अगर मेरे को वैल्यू दे दी जाए, कौन सी वैल्यू दे दी जाए बेटा, यदि वैल्यू दे जाए तो कंपाउंड्स में देखो हम उठा लेते हैं बेटा जी dz² dxz और बेटा dx² y²। यदि आपसे dyz और बेटा जी dxy, तो वैल्यू आप याद रखिएगा बेटा जी कौन सी, अगर आपको ये है तो कितनी होगी m की वैल्यू बेटा 0 +1 +2, यहाँ पर बेटा -1 -2, बस इतनी सी वैल्यू याद रखो, आंसर आपके सामने। ये m की वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू है बेटा m की, ठीक है ना m की। हमसे बोला गया बेटा 3s में बताइए, तो 3s में m की वैल्यू बेटा जी कितनी होगी 3, l की वैल्यू s में कितनी होती है बेटा 0, जब l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा 0। ये था आपके किसके लिए था बेटा, ये था आपका l बराबर कितना होगा बेटा जब 1 होगा, l बराबर कितना होगा बेटा जब 2 होगा, और s के लिए कितना होता है बेटा m हमेशा बेटा कितना रहेगा 0 रहेगा। ये किसके लिए हो गया l बराबर 0, कंफर्म बेटा। ये आपकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? पर सर आपने तो बेटा है हो गई 4:30 बजे 5 बजे 1 मिनट कम है, 4:30 पे छूट 15 सेकंड बचे तो वो भी हो गया। तो कल कुछ और पढ़ लो। थक गए आप लोग? थकेंगे तो चल फिर एक क्वेश्चन देखना बेटा, अगर नहीं थके हो तो एक क्वेश्चन देखो, देखना एक क्वेश्चन है, बस लास्ट आंसर मेरा बता के जाइएगा आप लोग। 5dz², इसका मुझे n की वैल्यू बता दो बेटा, l की वैल्यू बता दो बेटा, m की वैल्यू बता दो, बताओ n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, वो हमें पता है, यहाँ से उतार ली गई बेटा। हमें पता है l की वैल्यू बेटा d कब होती है बेटा, l की वैल्यू d कब होती है d में, मतलब s अगर l की वैल्यू 0 है तो s के लिए, l की वैल्यू 1 है तो बेटा d के लिए, l की वैल्यू 2 है तो मतलब d के लिए, और l की वैल्यू 2 है मतलब बेटा d के लिए। अब बेटा हमें पता है x², l की वैल्यू 2 है मतलब यहाँ भागेंगे, यहाँ से भागेंगे बेटा जी किसमें dz² में, m की वैल्यू कितनी है बेटा 0, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो कर सकते हैं क्वेश्चन डन। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वांटम नंबर पूरा करा दिया।
अब आपका बचा हुआ बेटा पार्ट क्या रह जाएगा, ये सब पीरियोडिक टेबल वगैरह रह जाएगा। मैंने आपको पीडीएफ वगैरह सेंड कर ही दी है, ठीक है ना बेटा। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। क्लास लगेगी आपको? नहीं अब नहीं, लास्ट अरे सर लगवा लेंगे, आपको पता नहीं है? पहले जीरो जीरो जो है थोड़े दिन के लिए